नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसकी सरकार और किसकी साजिश, यही है आज हल्ला बोल में सबसे बड़ा मुद्दा। क्या 5 महीने बाद दिल्ली में सरकार बन सकती है, और अगर हां तो किसकी और कैसे? क्या जोड़तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति के लिए दिल्ली विधानसभा भंग नहीं की जा रही है? क्यों आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है? आखिर पर्दे के पीछे हो क्या रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले देखिए क्यों आज यह मुद्दा अचानक इतना बड़ा हो गया है। महीनों के सन्नाटे के बाद एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी से खतरा लगने लगा है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को लालच दे रही है। बीजेपी से तोड़फोड़ के आरोप के बाद अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में नए चुनाव की मांग कर रही है। चुनाव लड़ रहे हैं 49 दिन में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किया था, अरविंद जी ने काम किया था, उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं कामों को लेकर जिस प्रकार की राहत लोगों को मिली थी, उसी बात को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आरोप है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों को विश्वास मत के दौरान गैर हाजिर रहने की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएगी। बीजेपी कोई पार्टी को तोड़ना नहीं चाहती और हमने कभी ये राजनीति की नहीं है। जो पार्टी है उनके आपस के झगड़े, उनके आपस का सवाल है, उसमें हम गिरना भी नहीं चाहते और इस प्रकार का सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव अभी तक हमारे पास आया नहीं है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस अब खुद सरकार बनाना चाहती है और इसके लिए वो आम आदमी पार्टी का समर्थन मांग रही है। देखिए, आप पार्टी को पहले भी हमने समर्थन दिया था, लेकिन वो सरकार नहीं चला पाए। हमारा ये कहना है कि अब वो हमें समर्थन दें, हमारे पास मंत्रिमंडल के लायक एमएलए हैं, हमारी सरकार बनवाएं और 4.5 साल ना 2 साल बनवाएं, उन्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। हमारे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास कुल 49 दिन का एक्सपीरियंस है। तो जो 15 साल के एक्सपीरियंस वालों के साथ वो काम करें, उसके बाद फिर वो सरकार बनाने की सोचें। इस पूरे खेल में जेडीयू के एकमात्र विधायक शोएब इकबाल और निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने भी अपने अपने गणित बता दिए हैं। एक चाहता है आप कांग्रेस सरकार बनाए, तो दूसरा बीजेपी आपकी सरकार की बात कर रहा है। दिल्ली में 17 फरवरी से ही राष्ट्रपति शासन लगा है। 5 महीने निकल चुके हैं, लेकिन दोबारा चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी को इस हालात के लिए कोस रही है, तो वहीं बीजेपी इसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ताने मार रही है। जबकि हकीकत ये है कि न कांग्रेस की यूपीए सरकार ने दिल्ली में चुनाव पर फैसला किया और न ही नई बीजेपी सरकार इस पर अब तक कोई फैसला कर सकी है। नतीजा रह रहकर जोड़ तोड़ की खबरें आती हैं, लेकिन कोई फैसला सामने नहीं आता। आज तक ब्यूरो। 3 खास मेहमान हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं और पूरे विवाद के बिंदु में, केंद्र में जो शख्स रहा है वो भी हमारे साथ जुड़ गया है। जी हाँ, राजेश गर्ग जो कि विधायक हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं और मुकेश शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता दिल्ली कांग्रेस के सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं राजेश गर्ग जी आपके पास आना चाहती हूँ। आरटीआई एक्टिविस्ट रह चुके हैं आप जी, तब तो फिर आपको पता होगा कि जानकारी और किसी भी इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत और क्या महत्व है उसका, इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। आपसे मेरा सवाल बहुत सीधा है राजेश गर्ग जी, ये जो आप लोग पर्दे के पीछे से बैटिंग कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए। या तो आप नामों के साथ सामने आए, ये जो छोटी छोटी जानकारियां आप देते हैं कि हम जी फोन नंबर भेज दे रहे हैं, हम जी उनकी फोटो भेज दे रहे हैं, अगर आप वाकई ये मानते हैं कि जानकारी पूरी आनी चाहिए, पूरे देश के सामने आनी चाहिए, तो आप आज तक पर बैठे हैं। बताइए किससे संपर्क में थे आप, क्या बात हुई, कितने पैसे आपको ऑफर किए गए, क्या कहा गया, पूरी जानकारी, पूरी सच्चाई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके चैनल पर ही अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले हफ्ते इस बात की चर्चा की थी कि हमारे विधायकों को, 8 विधायकों को तोड़ने की कोशिश, उनको खरीदने का प्रयास बीजेपी के लोग कर रहे हैं। उस समय बीजेपी के सभी लीडर्स ने कहा नहीं, ये बात झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। और लेकिन कल राजीव प्रताप रूडी साहब ने और जिस प्रकार से प्रभात झा जी ने जो स्टेटमेंट, वो भी आपके चैनल पर दिखाया गया था कि हाँ, हम सरकार बना सकते हैं और आम आदमी पार्टी के विधायकों का स्वागत है, हमें उन पर विश्वास है, वो हमारे संपर्क में है। इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात 1 हफ्ता पहले मीडिया के माध्यम से कही थी, वो बात सच है कि इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के लोगों से संपर्क किया, उनको तोड़ने का प्रयास किया। विधायक जी, दूसरी बात में जो आपने कहा कि विधायक जी मेरा सवाल सुना अंजना जी, जी
विधायक जी, मेरा मैं सवाल मैं बता रहा हूँ ना। जी। दूसरी बात हमने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें बता रहा हूँ मैं नाम ले रहा हूँ मनिंदर जीत सिंह सिरसा, जो कि एमएलए हैं बीजेपी के समर्थक अकाली दल के। उन्होंने बीजेपी के नाम से इस बात की ऑफर की। एनडीएमसी बिल्डिंग में हमारे कुछ विधायक मीटिंग कर रहे थे अपने कुछ काम को लेकर, वहां वो अचानक पहुंचे और उन्होंने जिस प्रकार की ऑफर उन्हें दी, यदि ये बात गलत सिद्ध कर दें वो लोग, तो मैं तुरंत विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं जो कह रहा हूं तथ्यों पर आधारित बात कह रहा हूं, जो बात मैं कह रहा हूं तथ्यों पर आधारित। जवाब दीजिए। कैप्टन अभिमन्यु, उनका सीधा सीधा आरोप है सिरसा साहब ने, जो कि अकाली हैं, आपके समर्थन में हैं, उन्होंने बातचीत की है, ऑफर उनको दिया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है, अकाली दल के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। आपका जवाब इस पर। अंजना जी, आम आदमी पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, अपनी साख खो चुकी है, अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी है। हाँ। और आज अपने अंतर्विरोधों के कारण ये पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वातावरण है, उससे स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव अगर दिल्ली में होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार बनने वाली है। अब इन सब चीजों से बौखला करके अपने अंतर्विरोधों से और अपने अंदर के बिखराव को रोकने के लिए एक बार फिर से किस प्रकार से सुर्खियों में आए, वही सनसनीखेज राजनीति करने का एक और प्रयास है। लेकिन जनता उनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और मुझे लगता है आपके पास भी कोई गंभीरता से लेने का इनका कोई कारण नहीं है। या तो ये साक्ष्य प्रस्तुत करें, प्रमाण प्रस्तुत करें और केवल मात्र कुछ कह करके और टेलीविजन चैनल के स्क्रीन पर आ जाएं। कैप्टन अभिमन्यु, आपकी आवाज में कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, उसको जरा ठीक करा रहे हैं हम, फौरन लौटेंगे। और ये महत्वपूर्ण बात है कि साक्ष्य के साथ बात होनी चाहिए, क्योंकि आरोप लगा देना फिर जब सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो भाग जाना, ये बहुत बड़ी दिक्कत रही है जो पिछले दिनों देखी गई है। लेकिन मुकेश शर्मा जी, आपकी भी नीयत साफ नहीं है। सवाल यह है कि जब चुनाव कराया जा सकता था, आप लोगों ने कोई पहल नहीं की केंद्र सरकार की तरफ से। अब जबकि ये कहा जा रहा है कि आपके विधायक भी खतरे में हैं और कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि अगर फिर से चुनाव हुए तो जो 8 हैं वो भी ना रहे, कितना सच? अंजना जी अंजना जी, इस वक्त कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि सरकार भाजपा की बनेगी या श्री अरविंद केजरीवाल की बनेगी। हाँ। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण यह है कि ये दोनों पार्टियां सरकार बनाने का नाटक करके बिजली और पानी की समस्या से दिल्ली वासियों का ध्यान हटाना चाहती है। कांग्रेस पिछले 12 दिन से दिल्ली की सड़कों पर बिजली और पानी संकट को हल करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। हमारी चिंता दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं जिनको श्री अरविंद केजरीवाल ने सड़क पर छोड़ दिया कि आप सड़क पर घूमिए, आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी। हमारी चिंता उन 2 करोड़ लोगों की है जिनका मेरे भाई अभिमन्यु जी ने भी कहा कि 7 सीटें दिल्ली वालों ने जिताई हैं। मेरी चिंता उन 2 करोड़ लोगों से है जिन्होंने भाजपा को 7 सीटें और 70 विधानसभा जितवाई हैं, जिनको कहा गया था 30% बिजली सस्ती होगी, जिनको अच्छे दिन दिखाए गए थे। अच्छे दिन का वादा था, अच्छी रातों का वादा नहीं था। तो रात और दिन दोनों बुरे हो गए दिल्ली में। पैसे देकर भी बिजली नहीं मिल रही है। बिंदापुर में रात भर से मोहन गार्डन में मां बहनें बैठी हुई है पानी की बाल्टियां लेकर। अंजना जी, दिल्ली की ये हालत हो गई है। 1 मिनट लूंगा मैं। हमारे विधायक कहीं नहीं जाने वाले हैं। सरकार भाजपा को बनानी है या केजरीवाल जी को बनानी है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल नाम के धोखेबाज को किसी कीमत पर, किसी शर्त पर अब दोबारा समर्थन नहीं देगी। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है। हम भाजपा को कभी भी आइडियोलॉजिकली जीवन में कभी भी, जब तक कांग्रेस है, हम बीजेपी को समर्थन नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक तोड़फोड़ का सवाल है, मेरा एक छोटा सा, अंजना जी मुझे इजाजत देंगी आप, मेरा एक आरोप है कि श्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा दोनों ए और बी टीमें, दोनों की नूरा कुश्ती चल रही है। 5 एमएलए को एब्सटेन कराकर अरविंद केजरीवाल लीडर अपोजिशन बनते रहे, पुलिस की सुरक्षा लिए रहे, सरकारी मकान में मजे लेते रहे और उधर बीजेपी की सरकार बनवा दे। मुझे तो ये नूरा कुश्ती नजर आ रही है दोनों। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कैप्टन अभिमन्यु, मैं ये सवाल कुछ तस्वीरों के साथ आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं जरा तस्वीरें दिखाती हूँ आपको। दिल्ली की सड़कों पर कौन से पोस्टर लगे हुए हैं। ये पोस्टर अगर अपने दर्शकों को हम जरा आप दिखाएं, मीनाक्षी लेखी फॉर सीएम, उनकी तस्वीर, मोदी जी की तस्वीर, फिर लिखा हुआ मीनाक्षी लेखी फॉर सीएम। ये पोस्टर
क्या प्रतीक नहीं है उस बेताबी की जिसमें अब ये साफ दिख रहा है? ये देखिए, मीनाक्षी लेखी फॉर सीएम, ये पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर हर जगह लगा हुआ है और ये इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, यानी अब दिल्ली की बारी है, देश को एक अच्छा नेता मिल गया है, मीनाक्षी लेखी फॉर सीएम। ये दरअसल ये तस्वीर प्रतीक है उस बेताबी की जो बीजेपी में देखी जा रही है, जल्दी से जल्दी सरकार बनाने की, मुख्यमंत्री बनाने की। सही नहीं है कैप्टन अभिमन्यु? अंजना जी, भारत के संविधान के अनुसार लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें शासन करें, ऐसी अपेक्षा की गई है। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का 49 दिन का जो अनहोली अलायंस था, जो एक नापाक समझौता था, वो लंबा नहीं चल पाया और एक दूसरे को आज गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, मैंने 5 महीने से चुनी हुई सरकार नहीं है, जवाबदेह सरकार नहीं है। आप अभिमन्यु जी, आप कम से कम सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, इस पोस्टर की टाइमिंग समझा दीजिए। बड़ा सीधा सवाल है, उन पर आप जितनी उंगलियां उठाना है आप उठाइएगा। इस पोस्टर की टाइमिंग समझा दीजिए। पोस्टर पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ नहीं है। एक पोस्टर, कोई अति उत्साह से कोई कार्यकर्ता कोई पोस्टर लगाता है तो उससे भारतीय जनता पार्टी की कोई बेताबी आप उससे जाहिर नहीं कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक गंभीर जिम्मेदार राजनीतिक दल है और हम समझते हैं कि एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में जल्द से जल्द कायम हो और अगर सरकार जो परिस्थितियां हैं विधानसभा की उसमें सरकार स्पष्ट तौर पर नहीं बन सकती है तो चुनाव ही एक विकल्प है और चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। ठीक है, सवाल यही कि सरकार किसकी बनेगी और किसकी हो रही है साजिश। राजेश गर्ग साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कैप्टन अभिमन्यु से, चूंकि ये सवाल पूछा जा रहा है। अभिमन्यु साहब, कुल मिलाकर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही अचानक हलचल दिखी। प्रभात झा जी अचानक प्रकट हुए, उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे साथ संपर्क में हैं, बातचीत हो रही है, हम दोनों ही तरफ से देख सकते हैं। फिर कई नेता शाम तक आए, वो कहने लगे कोई नया दल बन जाएगा, 6 विधायक अगर निकल जाए, नया दल बना लें और वो शामिल हो जाए तो हम सरकार बना लेंगे। और इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कुल मिलाकर क्या परिस्थिति है? विधानसभा भंग क्यों नहीं कर रहे अगर चुनाव चाहते हैं? और अगर ये जोड़ तोड़ करनी है इन दिनों तो किस तरह से बनेगी सरकार, वो भी जरा बता दीजिए। अंजना जी, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए ना बेताब है ना लालायित है। हाँ, लोकतंत्र में विकल्प खुले रखे जाते हैं और अगर कोई लोग इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं, चुनी हुई सरकार दिल्ली को मिले, इस बात के लिए हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो उस विकल्प पर विचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खुली है। लेकिन अपनी तरफ से जिस प्रकार की बातचीत हो रही थी, खरीद फरोख्त, भ्रष्टाचार, हमको करना होता तो हम पहले कर चुके होते, दिसंबर के महीने में इनकी सरकार नहीं बनती। लेकिन इस प्रकार की किसी भी प्रकार से हमको कोई न करने की आवश्यकता है, न हम करते हैं। और हमने कहा हम चुनाव के लिए हमसे बेहतर तैयार आज कौन है? दिल्ली ने लोकसभा चुनाव के परिणाम ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है। हमारे मित्र शर्मा जी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि उनको अचानक बिजली और पानी की चिंता हो गई है। 15 साल में दिल्ली की बिजली व्यवस्था को चरमराने का काम और पानी की व्यवस्था को चरमराने का काम किसने किया है? उसके दोषी आप हैं। और 15 साल में जो व्यवस्था बर्बाद हुई है उसको दुरुस्त करने में, ठीक करने में चुनी हुई सरकार को निश्चित तौर पर वक्त लगेगा। लेकिन आज आवश्यकता है कि दिल्ली को एक जवाबदेही, एक चुनी हुई सरकार जल्द से जल्द मिले, चाहे वो किसी विकल्प के माध्यम से इस वर्तमान विधानसभा में मिले या चुनाव के बाद मिले। एक विषय आपने पोस्टर के बारे में उठाया, आप मनीष सिसोदिया का पोस्टर भी दिखाइए कि पटपड़गंज विधानसभा में। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है मजबूरन, मुझे आपकी आवाज भी नीचे करनी पड़ी इसके लिए कैप्टन अभिमन्यु। मैं ब्रेक के बाद लौटूंगी तो फिर कोई एक झूठ बोल रहा है यहाँ पर। इन 3 पैनलिस्ट में से ही कम से कम 2 लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर जो कह रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु सच है तो उंगली राजेश गर्ग जी आपकी तरफ है। यहीं से पूरी बातचीत को आगे नहीं चलेंगे, आप देखते रहिए।